बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्री ट्रैवल विद डॉक्टर जाहिद के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम ये त्रेपर गांव गंडा सिंह वाला रोड डिस्ट्रिक्ट कसूर में आए हुए हैं। तो यहाँ मैं रोड से गुजर रहा था, मैंने देखा कि लोगों ने अपनी तिल की फसल को सुखाने के लिए, जनाब इसको आप देखें कि इसको उन्होंने खड़ा किया हुआ है। ये तिल को अगर इसका बोटेनिकल नाम देखें तो इसको हम सिसमम इंडिकम इसका बोटेनिकल नेम है। तो ये तिल की क्रॉप एग्रीकल्चर की सही रिफ्लेक्शन करती है इस वक्त पाकिस्तान में। इस वक्त देखें, हम हमेशा बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के पाकिस्तान के अंदर दो मसाइल हैं। नंबर एक कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और नंबर दो कि इसको क्लाइमेट चेंज जो है ना वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। ये तिल की क्रॉप एक बड़ी टिपिकल क्रॉप है। मैंने अपने पिछले 2 वीलॉग में आपको बताया था कि किस तरह मकई की और हाइब्रिड राइस की फसल जो है वो क्लाइमेट चेंज का उसको कितनी असरअंदाज हुई है, उसको बैडली इफेक्ट किया है, जो मौसमियाती तब्दीलियां पाकिस्तान में। ये तीसरी फसल जो इस साल फार्मर की मौसमियाती तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासर हुई है वो ये तिल की है। ये तिल में देखें, पिछले साल पाकिस्तान में तकरीबन पंजाब के अंदर 6000 एकड़ पे ये तिल की फसल काश्त हुई। तो इसका रेट, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम हुई, तो इसका रेट ज़्यादा लगा। एक तो इसकी पैदावार ज़्यादा हुई, तकरीबन इसको फी एकड़ फार्मर को तकरीबन जो है ये 20 से 25 मन 27 मन तक भी, बल्कि कई बंदों ने इसकी जो है पैदावार ली है। इस साल क्या हुआ, इस साल जब फार्मर ने देखा कि ये तिल की वो फसल है जिसमें सबसे कम खाद डलती है, इसमें इनपुट्स का कोई खर्चा नहीं, इसमें अपना कोई पेस्टिसाइड का ज़्यादा स्प्रे नहीं करना पड़ता, किसी किस्म की कोई ख़ास बीमारी नहीं है, इसकी इनपुट रिक्वायरमेंट, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट यानी कि इसको पानी की ज़रूरत भी इसकी कम है। तो लोगों ने देखा कि इस फसल के अंदर अच्छी खासी बचत है। अब को हुआ क्या कि ये, क्योंकि एग्रीकल्चर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो इस साल बहुत सारे लोगों ने तकरीबन 20 से 22 हज़ार एकड़ लैंड पंजाब के अंदर जो है लोगों ने तिल की काश्त कर ली। अब हुआ क्या, उससे एक तो जब तिल की काश्त ज़्यादा होगी तो क्या सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम हुई, उससे क्या हुआ, इसका रेट गिर गया। इस वक्त जो है तिल का जो रेट है वो आपको 8 से 10 हज़ार के दरमियान पर मांड है। और एक तो ये बात, दूसरा ये क्लाइमेट की चेंज, मौसमी तब्दीलियों की वजह से इसकी पैदावार में कमी वाक़ई हुई। अब इसकी तकरीबन 6 मन 8 मन, इससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा। इस फील्ड में ही मैंने फार्मर से पूछा कितनी है, उसने कहा जी हम यही ख्याल करते हैं कि 8-10 मन से ज़्यादा इसकी पैदावार नहीं है। तो क्या हुआ, ये फसल तीसरी फसल है जो इस वक्त पंजाब के अंदर मौसमाती तब्दीलियों का शिकार हुई। इसका भी क्या हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, और ख़ास तौर पे रात का टेम्परेचर ज़्यादा होने से इसकी पोलिनेशन नहीं हुई। पोलिनेशन ना होने की वजह से इसमें जो है इसका बीज कम बना, इसकी पैदावार कम हुई। अच्छा, अब अगर हम इसको पिन पॉइंट करें कि इसकी फसल की पैदावार कम होने की क्या वजह तिल की, तो इसकी ये देखें, इसका जो ऑयल है वो ऑलिव के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ना इसका ऑयल जो है ना एज ए कुकिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये चाइना है, इसके जो मेन आप समझे इसके बायर है पाकिस्तान से, चाइना है, और ये मिडल ईस्ट है, मशरक़ वुस्ता के अंदर। जब क्लाइमेट चेंज की वजह से इसको अगर हम पिन पॉइंट करेंगे क्या क्या मसाइल हैं, तो इसमें सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीली है, पोलिनेशन नहीं हुई। पोलिनेशन ना होने की वजह से इसके अंदर ये आप देखें, इसका ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी ये, इसको आप फली कह सकते हैं, इसको बीन कह सकते हैं। जैसे आपने मटर देखा है, मटर की ज़रा वो फली आपने देखा होगा, ज़रा बड़ी होती है, इसकी फलियाँ देखें, ये बिल्कुल छोटी सी है। और इसको जब आप ये देखेंगे, जब ये सूख जाएगी तो इसके अंदर जो है ये आपका जो है ना ये इसमें इन्होंने वाइट तिल जो है ना उसकी वैरायटी लगाई हुई है। तो ये इसके अंदर जो है ना, मैंने ये देखें, ये आपको वाइट कलर के ये तिल, ये ज़रा दिखाएं ज़रा करीब करके, ये देखें, ये वाइट कलर के तिल जो है ना इसमें से ये निकलते हैं। एक और जो मैंने इसका यहाँ मसला देखा है कि पाकिस्तान के अंदर इसका हार्वेस्टिंग के लिए कोई मशीनरी नहीं है। अब ये देखें, ये लोगों ने मैनुअली इसको हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करके इसको सुखाएंगे। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा ड्रायर का सिस्टम नहीं है। अब क्या होगा, अब ये यहाँ लोग अपने इसी फील्ड के अंदर
कोई शापर बिछाएंगे या कोई प्लास्टिक बिछा के इसको वो रख के, जो पुराने ज़माने में लोग वो एक लकड़ी के ऊपर रख के इसको कूटते थे तो उसके ना बीज निकलते थे। इससे क्या होगा, इसके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होंगे। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज वो होते हैं कि जो फसल की कटाई के बाद आपके जो है ना वो जो आपकी अनाज का ये जो इसके दानों का ज़िया होता है। तो ये क्योंकि इसकी मशीनरी नहीं है दुनिया के अंदर, देखें लोगों ने इसकी बीज निकालने के लिए तिलों की उनकी बाकायदा एक मशीनरी होता है जिससे वो उसको खुश्क भी करती है और उसको बीज को निकालती भी है। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, अब क्या हुआ, एक तो मौसमियाती तब्दीली हुई, वो बेचारे किसान के बस में नहीं है। मार्केट का प्रॉब्लम हो गया, वो भी उसके बस में नहीं है। और तीसरा, जो उसके बस में है वो भी उसके पास मशीनरी नहीं है। तो ये तीन तरह का जो फार्मर जो है ना वो इस फसल से उसको लॉस होता है। अब ये देखें, ये नॉन कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप है, इसको गैर रवायती जो है ना अपना खुर्दनी तेल वाली फसल कहते हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त पेट्रोलियम के बाद जो सबसे बड़ा ज़र मुबादला खर्च कर रहा है वो इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल है, यानी कि खुर्दनी तेल की जो इंपोर्ट है पाकिस्तान उस पर खर्च कर रहा है। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि पेट्रोल तो एक अल्लाह की नेमत है, वो ठीक है हमारे मुल्क में नहीं है, लेकिन ये खुर्दनी तेल का जो इंपोर्ट बिल है वो तो हम बचा सकते हैं। हम हर वक्त रोना रोते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज डॉलर लेके आओ, इन्वेस्टमेंट लेके आओ, और अपने जो डॉलर हैं उससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं एडिबल ऑयल की। तो देखिए कम से कम ये तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये एग्रीकल्चर ही है जो आपकी जो है ना फॉरेन रिजर्व को ऊपर लेके जा सकती है। अगर हम इसको ऑयल सीड को इसकी प्रॉपर मार्केटिंग हो, इसकी प्रॉपर रिसर्च हो, ये लोग इन्हें आके बताएं, ये एक्सटेंशन वाले हमारे रिसर्चर, कि इसको किस तरह हम इसकी पैदावार को ज़्यादा ले सकते हैं, मौसमियाती तब्दीलियों से हम कैसे बचा जा सकते हैं। अब इसमें देखें, जिन लोगों ने, मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया है कि जिनकी अर्ली सोइंग है उन पे मौसमियाती तब्दीली का कम असर हुआ है, या और एज़ कम्पेयर टू उन लोगों ने जिनकी लेट सोइंग है। तो क्यों ना हम कोई ऐसा एक रिसर्च सिस्टम अडॉप्ट करें, हम अपनी फसलों की जो सोइंग डेट है उसको तब्दील करें अपने मौसम को स्टडी करने के। तो उससे क्या होगा कि किसान को कम से कम उसकी पैदावारी जो लागत है वो भी मिले और उसके साथ साथ उसको मुनाफा भी मिले। क्योंकि इन लोगों ने, मैंने देखा है, इन्होंने बैंक से फाइनेंसिंग ली हुई है। ये कहते हैं जनाब हमने बैंक को मार्कअप भी पे करना है। तो अब ये देखें, इन्होंने अपनी कास्ट भी निकाल ली है, ज़मीन का खर्चा भी निकालना है और साथ साथ इन्होंने बैंक का मार्कअप भी पे करना है। तो ये फार्मर है, इसको कई किस्म के इन्होंने अपने एक्सपेंस जो है वो मीट करने होते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है अपने तमाम जो लोग एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए काम कर रहे हैं, कि इसकी प्रॉपर इसकी जो ना ये रिसर्च की जाए और इसको रवाज दिया जाए, और इसके लिए इंटरनेशनल मार्केट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एम्बेसी के थ्रू ये इसको तलाश किया जाए। क्योंकि इसकी डिमांड मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, ये चाइना के अंदर है। तो उससे क्या होगा कि जब ये इसकी एक्सपोर्ट होगी, एक्सटेंसिवली एक्सपोर्ट होगी, तो ये फार्मर को मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और इसकी आसानी के साथ जो है ना वो फार्मर इंटरनेशनल मार्केट में, बैनर कौमी मार्केट में इसको बेच सकेगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि इसके लिए एक प्रॉपर काम करने की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी ऑयल सीड की क्रॉप है। ये देखें, ये वाइट तिल लगाया हुआ, ये तिल ब्लैक भी होता है, वाइट भी होता है। इसमें आप ये देखें कि अच्छे खासे जो है ना इसमें ऑयल कंटेंट्स हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेन गैर रवायती फसलों की तरफ जाएं, क्योंकि रवायती फसलों में किसान को वो इतना फ़ायदा नहीं रहा। हमेशा किसान अगर पैसे बचाएगा तो वो गैर रवायती फसलों में बचाएगा। इसके साथ ही आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।